एक कपल फोटोशूट करवा रहे होते हैं। वे गलती से एक पवित्र मूर्ति को छू लेते हैं, जिसकी वजह से एक तरह का धुआं उठता है। इसके बाद वो एक अजीब क्रिएचर की उल्टी करते हैं। ये मूर्ति इस आइलैंड की गार्डियन मानी जाती है। अचानक वो कपल खतरनाक डिमंस में बदल जाते हैं और फोटोग्राफर पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक मिस्टीरियस आदमी उस क्रिएचर को जादुई तरीके से मार डालता है। इस आदमी का नाम वैन है और यही इस आइलैंड का असली रक्षक है। अगले सीन में चर्च में दो पादरी एक पिक्चर को देखकर बहुत घबराए हुए होते हैं। एक पादरी कहता है कि इस आइलैंड पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और सिर्फ पीटर नाम का एक्सोरिस्ट हमें बचा सकता है। दरअसल पीटर भूत प्रेत को भगाने का काम करता है। अब पीटर को बताया जाता है कि एक जमाने में इस पृथ्वी पर अंधकार छा रहा था और एक औरत ने इस अंधकार को रोकने की कोशिश भी की थी, पर एक आदमी की वजह से वो औरत मारी गई। अब वही खतरनाक अंधेरा पृथ्वी को फिर से अपनी लपेट में ले रहा है और मानवता को नष्ट करने वाला है। वो औरत फिर से जन्म ले चुकी है, लेकिन तुम्हें इस अंधेरे को मिटाने में उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब अगले सीन में वूमियो नाम की एक औरत को दिखाते हैं, जो एक अमीर खानदान की इकलौती वारिस और बहुत ही घमंडी है। उसकी आंटी खानदान का होटल बिजनेस चलाती है, पर वूमियो उसकी आंटी से शिकायत करती है कि आप ठीक से बिजनेस नहीं संभाल रही हैं। पर आंटी कहती है कि तुम अभी बच्ची हो, इसलिए बिजनेस कैसे चलाना है ये मुझे मत सिखाओ। इस पर वूमियो कहती है कि इस बिजनेस की मेजर शेयर होल्डर मैं हूँ, इसलिए मुझे सवाल करने का हक भी है। इस पर आंटी कुछ नहीं कह पाती। जब वूमियो घर लौट रही होती है तो दो आदमी उसकी गाड़ी को रोकते हैं और उसके असिस्टेंट को परेशान करते हैं कि तुम हमारी गाड़ी को टकराने वाले थे। इस पर वूमियो अपने असिस्टेंट से कहती है कि इनसे माफी मांगो और चलो जल्दी यहाँ से। पर वो दोनों आदमी मानते ही नहीं है और वूमियो को भी डांटने लगते हैं। लेकिन वूमियो अपने मार्शल आर्ट्स स्किल्स को यूज करके उन दोनों को खूब मार गिराती है। फिर पता चलता है कि उसकी आंटी ने इन्हें भेजा था ताकि पब्लिक में वो वूमियो की इमेज को खराब कर पाए। उसका प्लान सफल भी होता है और वूमियो के पापा की कंपनी के शेयर्स बहुत नीचे भी गिर जाते हैं। इस वजह से उन्हें गुस्सा भी आता है और वो वूमियो को सजा के तौर पर किसी दूसरे देश भेज देना चाहते हैं, लेकिन वूमियो साफ इनकार कर देती है। तभी उसके अंकल सुझाव देते हैं कि लोग तुम्हें इस कंपनी की अगली सीईओ मान चुके हैं। अगर इस वक्त उन्हें तुम्हारा घमंडी नेचर पता चल गया तो हमारी कंपनी को ही बहुत नुकसान होगा। इसलिए तुम कुछ दिन के लिए जीजू आइलैंड के सीनियर हाई स्कूल में एक टीचर के काम पर चले जाओ। तुम्हें खुद को बदलने का मौका मिलेगा और तुम्हारे बारे में लोगों की राय भी बदल जाएगी। वूमियो उनका सुझाव मानकर जीजू आइलैंड चले जाती है, लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है कि इन्हें मैं जवाब दूंगा, आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। अब वूमियो अपनी कार को ढूंढ रही होती है कि अचानक जूरी नाम की डीमन उसको चेस करने लगती है। ये वही दुल्हन है जो पहले शॉट में अपने पति के साथ फोटोशूट करवा रही थी। वूमियो के कुछ भी समझ में नहीं आता और वो भागकर एक ट्रक में चढ़ जाती है। डेमन उस पर अटैक करती है, लेकिन ऐन वक्त पर वैन आकर डेमन को मार डालता है। ये देखकर वूमियो बेहोश हो जाती है, पर जब उसे होश आता है तो वो अपने अंकल और असिस्टेंट के साथ अपने विला में होती है। जब वूमियो अपने असिस्टेंट को उस डेमन के बारे में बताती है तो असिस्टेंट कहता है कि शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब डेमन हंटर वैन को दिखाते हैं। एक बुजुर्ग औरत उससे पूछती है कि कल रात मुझे अजीब फील हो रहा था, तुमने जिस औरत को डेमन से बचाया था वो वुमेन ऑफ डेस्टिनी है जो वापस आ गई है। लेकिन वैन बिना कुछ कहे चला जाता है। अब हमें वैन का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास डीमंस को कंट्रोल करने की पावर्स आ गई हैं। दरअसल बच्चों ने वैन को कई डीमंस ने परेशान करके रखा हुआ था। कुछ मॉन्क्स जो बच्चों पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे, वे डीमंस का खून बच्चों के खून के साथ मिलाकर ऐसे ह्यूमंस तैयार करते थे जिनके पास डीमंस की पावर होती थी। ऐसे पावर्स वाले ह्यूमंस दूसरे डीमंस से लड़ने की शक्ति रखते थे और उनके इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 बच्चे सफल रहे जो आधे ह्यूमंस और आधे डीमंस बन गए हैं। उनमें से एक वैन था, दूसरा कौन था ये बाद में पता चलेगा। अगले सीन में वूमियो को दिखाते हैं जो जीजू आइलैंड के स्कूल में एक टीचर बन चुकी है। एक दिन उसे उसका एक सीक्रेट एजेंट इन्फॉर्म करता है कि जिन 2 आदमियों ने उसकी गाड़ी रोककर उसे परेशान किया था वे उसकी आंटी के आदमी थे। इतना ही नहीं, इस काम में वूमियो के असिस्टेंट ने भी आंटी का साथ दिया था। वूमियो को बहुत दुख होता है कि उसके असिस्टेंट ने उसके पीठ पीछे ये काम किया था। दरअसल वो अपने असिस्टेंट को अपने फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा मानती थी। अब असिस्टेंट वूमियो से माफी मांगता है, लेकिन तभी उसे काला धुआं घेर लेता है और वो एक खतरनाक डीमन बन जाता है। वूमियो अपने अंकल को कॉल करती है, लेकिन असिस्टेंट को एक डीमन के रूप में देखकर वो बहुत घबरा जाती है। असिस्टेंट अब उसको चेस करने लगता है, लेकिन वूमियो उसको किक करती है और मेन रोड पर भागने के बजाय जंगल की ओर भागती है। अब डीमन उसे आसानी से पकड़ पाता है, लेकिन जब वो वूमियो को मारने वाला होता है तो वैन आकर वूमियो को बचा लेता है। इस बार वूमियो वैन का चेहरा साफ देख लेती है, लेकिन जब पुलिस और वूमियो के अंकल आते हैं तो वैन बिल्कुल गायब हो जाता है। पुलिस वूमियो की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और इन घटनाओं को वूमियो की एक इमेजिनेशन समझती है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में वैन और उसके दोस्त को मॉन्क्स ने जंगल में बांध कर रखा हुआ था। तब वॉन्गजोंग नाम की एक लड़की उन्हें आजाद करने आई, लेकिन उस वक्त वैन आधा डीमन बन चुका था। इस वजह से वॉन्गजोंग को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने वॉन्गजोंग को काट दिया। लेकिन वॉन्गजोंग बहुत ही रहमदिल लड़की थी और उसने वैन और उसके दोस्तों को वहां से छुड़ा लिया। अब बाहर की खूबसूरत दुनिया को देखकर और मॉन्क से आजादी पाकर तीनों बहुत खुश हुए, लेकिन वैन के काटने से वॉन्गजोंग घायल हो गई थी और वो बेहोश हो गई। उसे छोड़कर बचने की बजाय दोनों लड़के उसे फिर से मॉन्क्स के पास लेके जाते हैं। हालांकि ऐसा करने से वे अपनी आजादी खो देंगे। अब मॉन्क्स का लीडर इन्हें कड़ी सजा देता है और दोनों लड़के बहुत घायल हो जाते हैं, लेकिन वैन के काटने के बावजूद वॉन्गजोंग बच जाती है और उसे डीमन को भगाने की ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाते हैं। वो इन्हें अलविदा कहकर चली जाती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि पीटर और पादरी कोरिया आ गए हैं और वे वूमियो के अंकल से मिलते हैं। अंकल पहले से ही उस अंधकार के बारे में जानता है और ये भी जानता है कि वूमियो ही वो औरत है जो ह्यूमंस को अंधकार से बचा सकती है। इसी की तैयारी के लिए उसने वूमियो को जेजू आइलैंड में टीचर की नौकरी करने का सुझाव दिया था। अब बताया जाता है कि पीटर कोई साधारण पादरी नहीं, बल्कि वो अमेरिका में कई लोगों के शरीर से भूत प्रेत और डीमंस को भगा चुका है। वो कोरिया में वूमियो से मिलने आया है जो अंधकार से सबको बचा सकती है। वो वैन को भी ढूंढ रहा है जो कि इस आइलैंड का संरक्षक है। दूसरी ओर वूमियो रोज डीमन से लड़कर नहीं जीना चाहती और बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है। अब उसके मन में जीजू आइलैंड को छोड़कर भाग जाने के विचार भी आते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं तो एक आदमी एक स्टैचू के अंदर खून डाल रहा होता है, जिसकी वजह से काला धुआं निकलता है। इस धुएं से ह्यूमंस डीमंस में बदल जाते हैं। यहाँ वूमियो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और जीजू आइलैंड से बचने की कोशिश करती है, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ को उसके पापा ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि किसी भी हाल में वूमियो को इस आइलैंड से जाने मत देना। वे लोग वूमियो को एयरपोर्ट में रोक देते हैं। तभी अचानक एक ऑफिसर आता है जो डीमन बन गया है। वो वूमियो को अटैक करने आया था और वो बाकी सारे ऑफिसर्स को मार डालता है, लेकिन वूमियो किसी तरह उससे बच जाती है और बहुत तेज ड्राइव करने लगती है। जल्दी वो डिवाइडर से टकरा जाती है।
जाती है और कार उलट जाती है, लेकिन वूमियो को ज्यादा कुछ नहीं होता, वो जिंदा बच जाती है और डीमन से भागने लगती है। जब डीमन उसे पकड़ने वाला होता है तो अचानक वैन आकर डीमन को मार डालता है। इस बार वैन वूमियो को वार्न करता है कि अब से यहाँ के सारे डीमंस हर वक्त तुम्हें खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे। वूमियो कंफ्यूज होती है कि डीमंस उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, पर वैन सिर्फ इतना बताता है कि यही तुम्हारी तकदीर है। दूसरी ओर पीटर वैन से पूछताछ करने लगता है। यहाँ वूमियो इतनी कंफ्यूज होती है कि वो सो भी नहीं पाती और स्लीपिंग पिल्स लेने लगती है। कुछ देर बाद वैन वूमियो के कमरे में आता है। उसको देखकर वूमियो बहुत खुश होती है और विनती करती है कि आप प्लीज मेरी सुरक्षा के लिए यहीं रुक जाइए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। लेकिन वैन को ये ऑफर पसंद नहीं आता, पर आखिरकार वूमियो के साथ वो एक एग्रीमेंट पर साइन कर देता है कि वो वूमियो की सुरक्षा करेगा। अब इससे उनका प्यार बढ़ने लगता है। अगले दिन वूमियो बहुत खुश दिखती है क्योंकि वैन ने उसका एग्रीमेंट साइन कर दिया होता है, लेकिन वैन अपनी पुरानी मेमोरीज में खोया होता है जिसमें उसने वूमियो जैसी दिखने वाली एक औरत को मार डाला था। अगले सीन में उस बुजुर्ग औरत को दिखाते हैं जिससे वैन पहले मिला था। उस औरत का नाम बेगजो है और वो अपनी पोती जिसका नाम जिया है उसे बताती है कि ट्री गॉड नाम का भगवान पीड़ित लोगों की मदद करता है, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्री गॉड को अपनी कोई कीमती चीज देनी पड़ती है। जिया अपनी नानी की कहानी बड़ी उत्सुकता से सुन रही होती है। अगले सीन में वूमियो को दिखाते हैं जो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि आज हाई स्कूल में टीचर के तौर पर उसका पहला दिन होता है। वो अपने अंकल को बताती है कि वैन उसका नया बॉडीगार्ड है। अब अंकल हैरान होते हैं कि ये वही डीमन हंटर है जिससे वो बचपन में मिला था। फिर वे स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच धीरे धीरे रोमांस होने लगता है। अब क्योंकि वूमियो एक अमीर और खूबसूरत लड़की है और कई आदमी उसकी ओर अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन वैन उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वूमियो वैन को और भी पसंद करने लगती है। क्लास में पहले दिन स्टूडेंट्स वूमियो से पूछते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन यहाँ टीचर बनकर क्यों आई है। ये सवाल वूमियो को बड़ा अजीब लगता है। अब जिया जो उसी क्लास में है वो उठकर चली जाती है। स्टूडेंट्स का ये एटीट्यूड देखकर वूमियो बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन जिया अपने घर नहीं जाती बल्कि अपने फ्रेंड सूर्यान के घर पर जाती है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आई होती है। वहाँ उसकी फ्रेंड का चेहरा देखकर जिया बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर कई घाव होते हैं। जिया जानती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बुरी तरह मारा है। वो गुस्सा होकर कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं कर देती है। अब सूर्यान घबरा कर कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे और भी मारेगा। जिया उसे हिम्मत देती है कि इस तरह जुल्म सहने से तुम्हें क्या मिलेगा, अभी के अभी टीचर से रिपोर्ट करो। और तभी सूर्यान के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें उसने सूर्यान की अश्लील फोटोज भेजी होती है। इस वजह से सूर्यान और भी परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं। दरअसल सूर्यान का बॉयफ्रेंड उसके घर के पास आ चुका है और वो जान गया है कि जिया सूर्यान की मदद के लिए आई हुई है। फिर वो सूर्यान को धमकाता है कि अभी जिया को बाहर भेजो वरना ये फोटोज अभी के अभी सेंड कर दूंगा। अब जिया वूमियो से मदद मांगने आती है, लेकिन वूमियो कहती है कि पहले पुलिस में कंप्लेंट करो क्योंकि इस सिचुएशन को हैंडल करना मेरी ड्यूटी नहीं है। दूसरी ओर वूमियो का अंकल बेगजो से मिलता है और कहता है कि वैन आधा डीमन और आधा ह्यूमन है। इस वक्त वो वूमियो की रक्षा कर रहा है, लेकिन कहीं उसके अंदर का डीमन जाग गया तो उससे वूमियो की जान को भी खतरा हो सकता है। उसने पहले भी एक बार वूमियो यानी कि वोंचो को घायल किया था, पर बेगजो कहती है कि इस वक्त वैन ही वूमियो को इस खतरनाक डीमन से बचा सकता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वैन कभी वूमियो की जान नहीं ले सकता। अब बुजुर्ग के मुंह से ये बात सुनकर अंकल को तसल्ली हो जाती है और वो वैन से कहते हैं कि तुम वूमियो का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखना जैसा मैं रखना चाहता हूँ। दूसरी ओर सूर्यान जंगल में जाकर ट्री गॉड से प्रार्थना करती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने की शक्ति दे दो। दरअसल जिया ने उसे ट्री गॉड के बारे में बताया था और अब उसके पास ट्री गॉड से प्रार्थना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जब वो ट्री गॉड से प्रार्थना करती है तो वैन को भनक लग जाती है कि कोई बुरी बात होने वाली है। यहाँ वूमियो कंफ्यूज होती है कि वो कर क्या रही है। तभी अचानक पीटर को देखकर वो हैरान हो जाती है। पीटर खुद को वूमियो के अंकल का रिश्तेदार बताता है। पीटर की पर्सनालिटी देखकर वूमियो तुरंत उससे दोस्ती कर लेती है और दोनों मिलकर रेड वाइन पीते हैं। अब ज्यादा पीने की वजह से वो अपने दिल की बात कहने लगती है कि मुझे वैन बहुत पसंद है, पर वो मुझे हमेशा इग्नोर करता रहता है, इस वजह से मैं तंग ही आ चुके हूँ। इतने में वैन आ जाता है और वूमियो नशे में बड़बड़ाती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अब पीटर वूमियो के अंकल से पूछता है कि ये नौजवान कौन है जिसके लिए वूमियो पागल हो रही है। अंकल बताते हैं कि ये वही आदमी है जिसकी तुम्हें तलाश है। ये सुनकर पीटर चौंक जाता है। वो वैन से मिलता है और उससे कई सवाल करने लगता है, पर वैन सारे सवालों के जवाब नहीं देता। इस वजह से पीटर को लगता है कि वैन से वूमियो को खतरा हो सकता है। अब वो हर जगह वूमियो को फॉलो करने लगता है ताकि वैन से वूमियो को बचा सके। ट्रिप के बीच वैन कुछ फील करता है और बीच में उतरकर जंगल में चला जाता है। जब पीटर और वूमियो स्कूल पहुंचते हैं तो जिया उनसे फिर मदद मांगती है और कहती है कि सूर्यान के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वे तुरंत सूर्यान के घर पर जाते हैं, लेकिन वूमियो को लगता है कि यहाँ पर कोई खतरा है, इसलिए वो जिया को अपने घर जाने को कहती है। सूर्यान के घर में जाकर पीटर सेंस करता है कि सूर्यान के अंदर कोई बुरी आत्मा है। वो और वूमियो मिलकर सूर्यान को बांध देते हैं। पीटर अब अपने टूल्स की मदद से उस दुरात्मा को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर ये वूमियो के लिए एक ट्रैप था जिससे वूमियो दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। इसी बीच वैन जंगल में जाता है तो ट्री गॉड वहाँ पर नहीं होता। अब वैन सेंस करता है कि वहाँ पर एक खतरनाक डीमन आया हुआ है। उसी वक्त उसकी मुलाकात एक अजीब परछाई से होती है। दूसरी ओर वूमियो पीटर के साथ एक अलग डायमेंशन होती है। अचानक एक पेड़ जैसा क्रिएचर दोनों पर अटैक करता है। दरअसल उस पेड़ के अंदर सूर्यान होती है जिसे ट्री गॉड कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वैन अंदर आकर दोनों को बचा लेता है। अब वैन और पीटर ट्री गॉड से लड़ते हैं, लेकिन उसकी ताकत के सामने इनकी एक नहीं चलती। इनकी लड़ाई में वूमियो की जान भी खतरे में पड़ जाती है क्योंकि ट्री गॉड वूमियो को ही टारगेट कर रहा होता है। वूमियो सूर्यान को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ट्री गॉड से मुझे बचाओगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, पर सूर्यान कहती है कि ट्री गॉड के अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। सूर्यान अपनी आत्मा को भी ट्री गॉड के हवाले करने को तैयार हो जाती है। इसी बीच वैन अपनी डेमन शक्ति का इस्तेमाल करता है। वूमियो फिर सूर्यान से बात करती है, लेकिन ट्री गॉड सूर्यान के शरीर को खाने लगता है। तभी अचानक वूमियो की शक्ति बढ़ने लगती है और वो ट्री गॉड को हरा देती है। एक अलग जगह पर बेगजो और वो मिस्टीरियस आदमी वूमियो की शक्ति को सेंस कर पाते हैं। वूमियो अपनी शक्ति से सूर्यान को ट्री गॉड्स के चंगुल से छुड़ा लेती है और वैन वापस जाने का एक रास्ता खोल देता है। अब सूर्यान को बचाकर वूमियो बेहोशी हो जाती है। हॉस्पिटल में जब वूमियो को होश आता है तो वैन बताता है कि सूर्यान की हालत अब ठीक है। दरअसल ट्री गॉड ने वूमियो को अटैक करने के लिए सूर्यान का इस्तेमाल किया था। असल में ट्री गॉड बुरा नहीं है, बल्कि बुरे डायमेंशन जबरदस्ती ट्री गॉड से सब कुछ करवा रहे थे। वो समझ जाती है कि सूर्यान की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद ही है, इसलिए वो सूर्यान का हाल जानने के लिए चली जाती है। लेकिन फिर पता लगता है कि सूर्यान तो कोमा में है और अब उसके ट्रीटमेंट के लिए वूमियो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाती है।
जब वोमियो पीटर से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है, तो वो बताता है कि मुझे यहाँ की घटनाओं की जांच करने के लिए और तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। अब वोमियो को तसल्ली होती है कि वैन और पीटर दोनों ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगले दिन वोमियो अपने अंकल से सूर्यान के बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहती है। दूसरी ओर हमें पीटर के आने का असली कारण बताया जाता है। दरअसल वो वोमियो को उसके पास्ट की याद दिलाने आया हुआ है, जो असल में वोनजोंग थी। वोनजोंग ने वैन की मदद की थी, लेकिन वैन के अंदर के डेमन ने वोनजोंग को काट दिया था। अब पीटर रियलाइज करता है कि वैन से वोमियो को कोई खतरा नहीं है, हालांकि उसे विश्वास था कि उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इस वजह से पीटर कंफ्यूज था कि वैन पर भरोसा करे या ना करे। अब वो पहले की तरह वोमियो को वैन से बचाने में लग जाता है। इसी बीच वोमियो अपने अंकल की मदद से पता लगा लेती है कि सूर्यान का बॉयफ्रेंड जीजू आइलैंड के एक अमीर परिवार को बिलोंग करता है। इस वजह से वो कुछ भी कर सकता है। अगर कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब वोमियो अपने पिता के इन्फ्लुएंस को यूज करके सूर्यान के बॉयफ्रेंड को सजा दिलाना चाहती है, और उसके अंकल कहते हैं कि अगर सूर्यान के बॉयफ्रेंड पर कंप्लेंट की गई तो उसे सिर्फ 3 साल की जेल होगी। इतना ही नहीं, अगर वो हॉस्पिटल आकर सूर्यान से माफी मांग ले तो वो सजा से बच भी सकता है। कानून में इतना बड़ा छेद, ये जानकर वोमियो एकदम इरिटेट हो जाती है। वो वैन के साथ हॉस्पिटल आती है और सूर्यान के बॉयफ्रेंड से मिलती है, लेकिन उसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं होती और कहता है कि तुम मेरे मामले में दखल मत दो। वोमियो चिढ़कर अपना टेक्वांडो मूव करती है और तब पता चलता है कि वैन सूर्यान के बॉयफ्रेंड का बिहेवियर देखकर रात को ट्री गॉड के पास गया और सूर्यान के बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसने ट्री गॉड को कुछ भेंट दी थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि सूर्यान का बॉयफ्रेंड वोमियो को ठेस पहुंचाना चाहता है, लेकिन तभी एक मिस्टिकल परछाई वोमियो को घेर लेती है। जब पत्ते नीचे गिरने लगते हैं तो वो ऊपर देखता है। तब पता चलता है कि दरअसल वो ट्री गॉड है जो सूर्यान की प्रार्थना को स्वीकार करके उसके बॉयफ्रेंड को खत्म करने आया था। बॉयफ्रेंड के मरते ही सूर्यान कोमा से बाहर आ जाती है। अगले दिन स्कूल में वोमियो बेजोक से मिलती है तो वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करती है। वो इसलिए आई है ताकि वोमियो को उसके पास्ट की याद दिला सके। वोमियो दूर से देखती है कि बेजोक तो पहले से वैन को जानती है। रात को वोमियो को पता लगता है कि सूर्यान का बॉयफ्रेंड मर चुका है। वो वैन से पूछती है कि क्या तुमने उसका खून किया है, पर वैन कहता है कि मैं कभी किसी ह्यूमन को नहीं मारता। ये सुनकर वोमियो को तसल्ली हो जाती है। तब वोमियो वैन को एक फोन नंबर देकर कहती है, अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ गई तो तुम्हें फोन करूंगी और तुम मुझे बचाने आ जाना प्लीज। लेकिन असली वजह तो यह है कि वो वैन से हमेशा बातें करना चाहती है और उसके करीब आना चाहती है। इसके बाद वैन पीटर से मिलने जाता है। पीटर वैन से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, क्या तुमने वोनजोंग को मारने की कोशिश की थी और क्या तुम वोमियो को भी मारना चाहते हो। ये सुनकर वैन गुस्से में पीटर को अटैक करता है। लड़ते लड़ते दोनों एक कमरे में चले जाते हैं, लेकिन पीटर ने वैन को कमरे में बंद करने का एक प्लान बनाया था और अब वैन के अंदर डीमन की शक्ति उभर आती है और वो पीटर को कसकर पकड़ लेता है। पीटर तो लगभग मर ही चुका था, लेकिन तभी वोमियो आ जाती है। पीटर वोमियो से कहता है कि तुम भाग जाओ, लेकिन वैन का ध्यान वोमियो की ओर जाता है और उसे अटैक करने की कोशिश भी करता है। तब जाकर वोमियो को उसके पास्ट की याद आ जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वैन जो कि आधा ह्यूमन और आधा डीमन है, वो अपना संतुलन खोने लगता है और वोमियो पर तलवार चलाने लगता है। लेकिन वोमियो पर तलवार चलाने से पहले ही वैन के अंदर का ह्यूमन जाग जाता है और वो अपना हाथ काटकर वोमियो को बचा लेता है। फिर वो वोमियो को पीटर के पास छोड़कर चला जाता है। पीटर वोमियो के अंकल से कहता है कि मैं सिर्फ ये टेस्ट करना चाहता था कि वैन से वोमियो की जान को खतरा है या नहीं, पर अंत में मुझे पता चल गया है कि वैन के अंदर डीमन जरूर है, लेकिन किसी भी हाल में वो वोमियो को ठेस नहीं पहुंचा सकता। वोमियो को अपने अंदर के डीमन से बचाने के लिए वैन ने अपना हाथ ही काट दिया। अब वोमियो के अंकल कहते हैं कि तब तो वैन ही वोमियो की रक्षा कर सकता है और कोई नहीं, पर पीटर को अब भी वैन पर पूरा विश्वास नहीं होता और वो खुद वोमियो को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। यहाँ वैन घायल हालात में बेजो की बातों को याद कर रहा होता है। बेजो ने उसको एडवाइस दिया था कि तुम अपनी डीमन शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे अंदर का लालची डीमन उतना ज्यादा शक्तिशाली बनता जाएगा। दूसरी जगह पर उस मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हैं जिसका खून बहुत तेजी से ऊपर आ रहा होता है और काला धुआं उठने लगता है, जिससे कोई भी ह्यूमन डीमन बन जाता है। अब ट्रैकिंग पर जाती हुई एक औरत देखती है कि एक डीमन किसी को खा रहा है। वो तुरंत उस तरफ भागती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद डीमन का शिकार बन जाती है। अब ये न्यूज मास मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। बेजो और उसके साथ ही न्यूज देखकर बिल्कुल चौंकी जाती है कि ये क्या हुआ। यहाँ वोमियो वैन की तलाश में निकल पड़ती है क्योंकि वैन घायल था। वो वैन के घाव पर दवा लगाना चाहती है। आखिर वो वैन को देख लेती है, लेकिन वो वोमियो की दवाइयां लेने से इंकार कर देता है और उसको वहां से भेज देता है। और फिर वोमियो स्कूल में लौट आती है। उसके साथ पीटर भी होता है और पीटर की खूबसूरती को देखकर स्कूल की लड़कियां उस पर फिदाई हो जाती है। अब वोमियो सूर्यान से मिलती है, लेकिन वो वोमियो को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो कोमा में थी। फिर जिया आकर सूर्यान को वोमियो के बारे में बताती है। अब सब कुछ जानने के बाद सूर्यान पीटर और वोमियो का शुक्र अदा करती है। फिर स्कूल की एक टीचर वोमियो और पीटर को अपने एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करती है। दूसरी ओर बेजो वैन के घाव पर दवा लगाती है। वैन कहता है कि मैं वोमियो से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर का डीमन उसे कभी भी मार सकता है। इस पर बेजो कहती है कि तुम हमेशा वोमियो के करीब रहा करो, सिर्फ तुम उसकी सुरक्षा कर सकते हो। वहाँ वोमियो और पीटर डिनर कर रहे होते हैं। तभी पीटर को यह खुशखबरी मिलती है कि उसका खोया हुआ भाई मिल गया है। ये सुनकर पीटर बड़ा खुश होता है क्योंकि वो वोमियो की सुरक्षा के लिए नहीं, अपने भाई के लिए भी आया था। लेकिन तब पता चलता है कि उसका भाई जिसका नाम चैन है, वो मिस्टीरियस आदमी से मिला हुआ है जो खुद एक डीमन है। उसने ही ट्रैकर को मार डाला था। तभी दिखाते हैं कि चैन कई लोगों का शिकार कर रहा है। अपने शिकार के द्वारा वो अपने दर्द की दवा भी ढूंढ रहा है जो उसे बचपन से सताया जा रहा है। ये वैसा डीमन नहीं है जिसे वैन ने पहले हराया था। अब मिस्टीरियस आदमी की मदद से चैन वापस ह्यूमन का रूप लेता है। शाम को वोमियो और पीटर वोमियो के फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाते हैं। वोमियो एंगेजमेंट पार्टी खूब एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वैन उस पर हमेशा नजर रखे हुए होता है। जब वैन बेजो के पास लौट कर आता है तो बेजो बताती है कि एक विक्टिम के शरीर पर 12 कट्स हैं। ये सुनकर वेस्ट को पास्ट की कोई बात याद आती है और उसको कंफर्म करने के लिए वो हॉस्पिटल जाता है। जब वो विक्टिम को देखता है तो जान जाता है कि ये काम उसके पुराने दोस्त ने ही किया है। अगले दिन वोमियो पीटर को उस ऑर्फनेज में लेके जाती है जहाँ पीटर और उसका भाई चैन बड़े हुए थे। पीटर को याद आता है कि दोनों यहीं पले बड़े हुए थे, लेकिन तब भी एक फॉरेन कपल उसको एडॉप्ट करके अपने साथ लेके गए थे। और फिर अपने अंकल की मदद से वोमियो पीटर के भाई का एड्रेस पता लगा लेती है और पीटर को देती है। पीटर फिर वोमियो को
थैंक यू कहता है, पर वे नहीं जानते कि वो मिस्टीरियस आदमी इनको देख रहा है। अब वहाँ से घर लौटने पर वूमियो को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ और मेरा फियोंसी वो गिफ्ट तुम्हें देने आ रहा है। पर रास्ते में काली परछाई उसके फियोंसी को रोक लेती है। दरअसल ये वही मिस्टीरियस आदमी है जो तुरंत उसकी जान ले लेता है। तभी वैन वहाँ कर देखता है कि उसका पुराना दोस्त वूमियो की फ्रेंड के फियोंसे को मार रहा है। ये जानकर वूमियो पागल ही हो जाती है। अब वैन अपने पुराने दोस्त को चेस करने लगता है। इस मिस्टीरियस आदमी का नाम गैंगटन है और वो गैंगटन से पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा, पर गैंगटन इसका कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से वैन और भी इमोशनल और गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत गैंगटन पर अटैक करता है, पर गैंगटन का शील्ड इतना पावरफुल होता है कि वैन कुछ नहीं कर पाता। फिर वैन अपनी शक्ति से उसकी शील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है, बल्कि बहस भी होती है। दूसरी ओर पीटर अपने भाई चैन से मिलता है और तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि पीटर और चैन को एक ही कपल ने अडॉप्ट किया था जो फॉरेन में रहते थे। लेकिन उस वक्त चैन को एक मिस्टीरियस बीमारी थी, जिसकी वजह से उस कपल ने चैन को कहीं पर छोड़ दिया था और सिर्फ पीटर को लेकर गए। इस तरह दोनों भाई बिछड़ गए थे। बेचारे पीटर को पता नहीं था कि उसका भाई डीमन बन गया है। वो चैन को वूमियो के घर लेके जाता है। चैन बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो वूमियो का हृदय निकालने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वूमियो अपने फ्रेंड की फियोंसे की मौत का शोक मना रही होती है, लेकिन चैन से कहती है कि इसे अपने घर समझो। बच्चों में बिछड़े हुए भाई को वापस पाकर पीटर उसकी खूब खातिरदारी करता है, पर वो नहीं जानता कि चैन वूमियो को मारने के लिए आया हुआ है। आधी रात को जब पीटर सो जाता है तो चैन वूमियो के कमरे में जाता है। वूमियो नहा रही होती है और चैन उसको अटैक करने की कोशिश करता है और तब पता चलता है कि उसकी शील्ड अभी भी एक्टिव है। वूमियो नहीं जानती कि चैन बाहर खड़ा है। शील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि चैन वूमियो को देख नहीं पाता और ना ही वूमियो को बाहर की आवाज सुनाई देती है। और तभी वैन वहां पर आ जाता है और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। इतने में पीटर उठ जाता है और अपने भाई को डीमन के रूप में देखकर चौंक जाता है। पीटर वैन से विनती करता है कि मेरे भाई को मत मारो। मौका पाकर चैन भाग जाता है और वैन उसका पीछा करता है। तभी गैंगटन एक फायरबॉल से वैन को अटैक करता है। वैन पूरी तरह जल जाता है। गैंगटन बताता है कि जब तक तुम वूमियो की रक्षा करोगे तब तक तुम्हारी ताकतें कम होती जाएंगी। अब गैंगटन वैन को ऑर्डर देता है कि तुम वन जियोंग यानी वूमियो को मार डालो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद उन्हें मार डालूंगा। वूमियो बाहर आकर अपने कमरे का हाल देखकर चौंक जाती है। वो देखती है कि पीटर कहीं जा रहा है। वैन पूरी तरह घायल होता है। वूमियो उससे मिलने आती है और उसके शरीर के घाव देखकर बहुत दुखी होती है। तभी वैन उसको सच बता देता है कि तुम ही वन जियोंग हो और लालची डेमंस इसलिए तुम्हें खत्म करना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी को घेरने वाले अंधेरे से तुम ही ह्यूमंस को बचा सकती हो और लालची डेमंस ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वे तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बातों से वूमियो बड़ी कंफ्यूज होती है और अपने अंकल को कॉल करके वन जियोंग के बारे में पूछती है। फिर वो बेजो से मिलती है और पूछती है कि वन जियोंग कौन है। बेजो बताती है कि वन जियोंग असल में पास्ट की तुम ही हो और तुम डेमंस को कंट्रोल करने वाली शील्ड बना सकती हो और तुम किसी भी तरह के घाव भरने की शक्ति रखती हो। अब वूमियो को लगता है कि अगर मुझ में ऐसी शक्ति है तो मैं वैन को ठीक कर सकती हूँ। वो बेजो से पूछती है कि मैं अपनी शक्ति को कैसे इस्तेमाल करूँ। बेजो कहती है कि वो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। जब सूर्यन को तुम्हारी मदद की जरूरत थी तो तुम्हारी शक्ति खुद ही उभर आई थी और तभी जी आ जाती है और दोनों अपनी बातें रोक लेती है। इसी बीच पीटर वापस आता है और अपने भाई चैन को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार भी करता है और उसको मारना नहीं चाहता। अब पीटर जो ह्यूमंस के अंदर से डेमंस को निकाल सकता है, वो अपने भाई के अंदर के डेमन को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चैन के शरीर में जो डेमन है वो इतना शक्तिशाली है कि पीटर का एक्सपीरियंस भी कम पड़ जाता है। इसी बीच चैन के अंदर का ह्यूमन पीटर से भीख मांगता है कि प्लीज मुझे मार डालो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे पहले कि मेरा शरीर पूरी तरह से डेमन के कब्जे में चला जाए, प्लीज मुझे मार डालो भाई और आजाद कर दो। लेकिन पीटर का दिल नहीं मानता और वो वैन से मदद मांगने आता है, पर वैन कहता है कि अब तुम्हारे भाई का शरीर उसका नहीं बल्कि डेमन का है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। पर पीटर हार नहीं मानना चाहता और वूमियो से कहता है कि तुम अपनी शक्ति के बल पर मेरे भाई को डेमन से बचा लो प्लीज। पर वूमियो खुद नहीं जानती कि उसकी शक्ति को वो कैसे यूज करे। इस पर पीटर विनती करता है कि जैसे तुमने सूर्यन की मदद की थी वैसे ही मेरे भाई की मदद भी कर दो, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। ये सुनकर वूमियो मान जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं जानती कि उसे असल में क्या करना चाहिए। वो पीटर के साथ चैन से मिलने जाती है जिसे पीटर ने बांध कर रखा होता है। वूमियो चैन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वूमियो को देखते ही चैन और भी अग्रेसिव हो जाता है और उसकी जंजीरें भी खुल जाती है। चैन वूमियो को अटैक करने की कोशिश करता है, इसलिए एंड वक्त पर पीटर आकर अपने भाई के शरीर की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाता है। इतने में वैन आकर चैन पर अटैक करता है, लेकिन ये किसी दूसरे डेमन के मुकाबले बहुत ही पावरफुल होता है। वैन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन चैन भी उतना ही शक्तिशाली होता है। अब चैन वूमियो पर अटैक करता है और उसको खत्म करने जाता है, लेकिन एंड वक्त पर पीटर आकर अपने भाई चैन को पीछे से छुरा मार देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अब चैन ठीक नहीं हो सकता। पीटर के लिए अपने भाई को मारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इस वक्त वूमियो